आज मैं आपसे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बातें करूंगा। लिवर ट्रांसप्लांट जैसा कि और किसी भी ऑर्गन में होता है कि जब बॉडी का कोई भी ऑर्गन परमानेंटली डैमेज्ड हो जाए तो उसको हटा करके उसकी जगह पर एक नया ऑर्गन डालते हैं। यानी कि अगर लिवर किसी भी कारण से ख़राब हो रहा हो तो लिवर को रिमूव करके उसकी जगह पर एक नया लिवर लगाना। आमतौर पे काफ़ी दिनों से हम किडनी ट्रांसप्लांट और इन सब चीज़ों और दूसरे तरह के ट्रांसप्लांट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट एक रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत लिवर सिरोसिस के मरीज़ों को होती है। जब लिवर किसी भी कारण से डैमेज हो गया हो, जब उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो गई हो, और जो लिवर सिरोसिस से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि पेट में पानी भरना, वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग होना, जॉन्डिस, बेहोशी की हालत, ये सब चीज़ें अगर फ्रीक्वेंटली हो रही हो और कंट्रोल नहीं हो पा रही हो तो इसके पहले कि ऑर्गन और ज़्यादा डैमेज हो और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा हैम्पर करे, उसके पहले लिवर रिमूव करके, डिजीज़ लिवर को हटा करके एक नया लिवर डालना, इसको लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट की एलिजिबिलिटी के लिए डेफिनेट क्राइटेरिया होते हैं, चाइल्ड स्कोर, मेल्ड स्कोर, सिम्टम्स। इसके आधार पे कैंडिडेट्स को पिकअप करते हैं, जो ये बताता है कि इस स्टेज के बियॉन्ड यदि ट्रांसप्लांट ना किया जाए, यानी लिवर को ना बदला जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों ही हैम्पर हो जाती हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में जो लिमिटेशंस हैं, नंबर 1, लिवर में मल्टीपल जो नलियाँ होती हैं, बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन्स, एक सर्जिकल टेक्निकल चैलेंज है जो कि अब फेयरली वेल स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, जो कि अनेक जगहों पर उपलब्ध है। दूसरी चीज़ होती है ऑर्गन की अवेलेबिलिटी। यदि हम देखें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर, हर व्यक्ति के पास 2 किडनी होती है, और हम ये जानते हैं कि एक किडनी देने से, एक किडनी से दूसरी बची हुई किडनी से इंसान का काम आसानी से चल सकता है। तो चूँकि लिवर एक ही होता है, तो लिवर की अवेलेबिलिटी जो होती है, यदि डिजीज्ड ऑर्गन से यानी कि डेड बॉडी से, कैडेवर से होने वाली अगर नहीं हो, तो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट में ऑर्गन की अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि एक लिवर से डोनेशन कई बार डिफ़िकल्ट होता है। मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। अगर कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा हो तो फिर शायद LDLT की यानी कि लाइव रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट DDLT, डिजीज लिवर ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण हम प्राइमरली हिंदुस्तान में LDLT पर डिपेंडेंट हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो डोनर होता है उसकी एलिजिबिलिटी जो होती है, अपना रिलेटिव होना चाहिए, एज प्रेफरेबली 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, और डोनर की बॉडी वेट आइडियल जो होती है उसके अंदर होनी चाहिए, बहुत ओबीज नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, और उसको कोई और दूसरी सीरियस बीमारी ना हो। इन सारी चीज़ों की अगर कंपैटिबिलिटी हो तो इसके आगे डोनर के दूसरे एडवांस्ड चेक्स, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें लिवर की साइज़, वॉल्यूम, बाइल डक्ट्स, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन्स, इसकी कंपैटिबिलिटी, कितना वॉल्यूम जो डोनर को चाहिए वो रिसिपिएंट को चाहिए वो डोनर से हम ले सकते हैं या नहीं, इनकी कैलकुलेशन के बाद अगर पूरी मैचिंग होती है तो वो डोनर लिवर को डोनेट कर सकता है। एक सामान्य जो क्वेश्चन आता है आदमी के दिमाग में कि अगर एक लिवर है तो उससे काम कैसे चलेगा, तो लिवर का उतना ही हिस्सा निकालते हैं जितना निकालने के बाद जो डोनर है उसका लिवर फंक्शन नॉर्मल चलता रहे। बॉडी में हमारे लिवर एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट कर सकता है, यानी कि जब हम लिवर को रिमूव करते हैं तो नियरली 2 से 3 महीने के अंदर डोनर का लिवर वापस अपने नॉर्मल लिवर के तरह हो जाता है। शुरुआत के हिस्से में 5-10% चांसेस बाइल लीक और ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस के होते हैं। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी 1 in 400 to 1 in 500 सीरियस एडवर्स इवेंट्स इंक्लूडिंग डेथ की चांसेस होती हैं। ये अनकॉमन होती हैं। इसी के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत रिगरस होता है, और ट्रांसप्लांट जनरली ऐसे सेंटर्स पर होता है जहाँ सर्जन्स काफ़ी स्किल्ड हों और इस प्रोसीजर को आसानी से कर सकें। तो कोई भी लिवर सिरोसिस से पीड़ित व्यक्ति यदि सारे ट्रीटमेंट को एडहेयर करने के बाद, फॉलो करने के बाद भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं मेंटेन कर पा रहा है
और आगे की जो उसकी सर्वाइवल चांसेस हैं वो हैम्पर हो रही हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो उसमें हेल्प कर सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट जो मैंने बताया, लिवर की ऑर्गन की अवेलेबिलिटी के अनुसार डिजीज्ड कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट या लाइव रिलेटेड होता है। डोनेशन के अभाव में हम ज़्यादातर LDLT पर डिपेंड करते हैं, और डोनर की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। सिरोसिस के अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, जिसमें जनरली वायरल हेपेटाइटिस A या E के ज़रिए या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से, मोस्ट कॉमनली TB की दवाइयों से अगर लिवर फेल कर रहा हो, बिल्कुल काम करना बंद कर रहा हो, तो ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होती है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट करने से, जैसे ऑक्सिल्यूरिया एक बीमारी होती है जिसमें बार बार किडनी में स्टोन्स बनते हैं और किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। ऑक्सिल्यूरिया का इलाज लिवर ट्रांसप्लांट है, नया लिवर लगाना, ताकि ये जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है वो पूरा हो सके। तो ये अलग अलग इंडिकेशंस हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बट अवेलेबल है, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स पर है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, एक ऐसे सेंटर पे जहाँ पे रेगुलर लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा है वहाँ संपर्क करें ताकि ये सेफली और सक्सेसफुली हो सके। थैंक यू।